नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा पर। भारत जोड़ो पद यात्रा के बहाने कांग्रेस के भविष्य और वर्तमान चुनौती पर चर्चा करें। इससे पहले इस ऐतिहासिक सत्य को स्वीकार करना होगा कि महत्वाकांक्षा और मोह ने ही कांग्रेस का अभेद्य बनाया और इसी ने कांग्रेस को जीर्ण शीर्ण भी किया। संभवतः सत्ता के लिए इंदिरा गांधी जी की महत्वाकांक्षा और यूपीए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षा और पुत्र मोह ही कांग्रेस की भावी सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती और भारत जोड़ो अभियान यात्रा का मूल कारण है। इस यात्रा की विशेषता यह है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यानी के फर्श से अर्श तक की यात्रा है। तलवार की धार पर चलने वाली ये यात्रा है। यदि यात्रा सफल होती है तब कांग्रेस की राजनीति जीवन रक्षक प्रणाली से उतरकर चहल पहल कर सकता है। जहां एक ओर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्रम है, वहीं दूसरी ओर आंतरिक उठापटक भी जारी है। यह भारत जोड़ो यात्रा से कहीं अधिक कांग्रेस के लिए अग्निपथ है। भले ही कांग्रेस की अमिताभ बच्चन परिवार से दूरी है, पर अभी कांग्रेस के लिए हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ कविता याद रखने की आवश्यकता है। अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर गिल्स वार्नियस लिखते हैं, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की 5 महीने लंबी भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ देश को पार्टी का संदेश पहुंचाएगी बल्कि संगठन में नई जान भी फूकेगी। सच है कि एक के बाद एक चुनावी हार, कई कद्दावर और कुछ लो प्रोफाइल नेताओं के छोड़ने और लचर नेतृत्व की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अटेंशन और मोटिवेशन की सख्त दरकार है। लेकिन क्या इस यात्रा से कांग्रेस भरोसा और विश्वसनीयता जीत पाएगी, जो 2014 से ही लगभग खोसा गया है। पिछले 8 साल से ज़्यादा वक्त से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के पास देश में अब बस 2 ही मुख्यमंत्री रह गए हैं। कौन कौन है आप बेहतर जानते हैं। 2014 से पहले उसके 1207 विधायक थे, अब सिर्फ 690 एमएलए हैं, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। जमीन पर संगठन में लगातार क्षरण हुआ है। कई उम्मीदवार, प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं का मोहभंग भी हुआ है। वे या तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं या इस सक्रिय राजनीति से ही तौबा कर लिए हैं। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 64 सदस्य दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2014 में 41 और 2019 में 23। इस दौरान तमाम राज्यों के 553 कांग्रेस विधायकों और 134 हारे हुए उम्मीदवारों ने पार्टी को छोड़ दिया और किसी अन्य दल का हाथ पकड़ लिया। इनमें से 233 जीते भी, जिनमें 107 बीजेपी के टिकट पर जीते। इस आंकड़े में सिर्फ उन नेताओं को शामिल किया गया है जो पहले कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। इसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल नहीं है, क्योंकि उसे लेकर कोई विश्वसनीय सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यह साफ नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा संगठन में हुए इस क्षरण को रोकने में कैसे मददगार होगी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता प्रतीकों, विचार या भावनाओं के बजाय व्यवहारिकता और नफे नुकसान के गणित को लेकर फैसला लेते हैं। प्रतीकात्मक राजनीति और जमीनी स्तर के यथार्थवाद का यह अंतर उन राज्यों में और भी ज्यादा गहरा है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। छत्तीसगढ़ भी वही राज्य है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 200 से कम सीटों, 2014 में 189 और 2019 में 190 पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला दिखा। 2014 में बीजेपी ने इन 189 में से 166 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस से सीधे मुकाबले वाली 190 सीटों में से 175 पर जीत हासिल की। इस तरह जब जब कांग्रेस उम्मीदवार का बीजेपी उम्मीदवार के साथ सीधा मुकाबला हुआ, तब 10 में से 9 बीजेपी के कैंडिडेट विजयी हुए। सीधे मुकाबले में बीजेपी का इस स्तर का दबदबा दोनों पार्टियों की सांगठनिक ताकत में अंतर को भी दिखाता है। एक तरफ जहां कांग्रेस का संगठन बिखर चुका है और कुछ जगहों पर तो ध्वस्त हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी ने एक ऐसा मजबूत संगठन तैयार किया है जो भारत में पहले नहीं देखा गया, चाहे जिस भी तरीके से। बीजेपी कार्यकर्ता शहरों और गांवों में घूम घूम कर समर्थन जुटाते हैं। संघ परिवार के तमाम संगठनों के सहयोग से जमीन पर उन्होंने स्थायी मौजूदगी बना ली है। इससे वे चुनाव के दौरान और चुनाव के बीच में भी वोटरों को साधने की क्षमता रखते हैं। डिजिटल और आर्थिक क्षमताओं से इसे और ताकत मिलती है।
बीजेपी का जमीन से यह कनेक्ट यात्रा के विचार से उलट है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जब काफिला गुजर जाएगा, धूल छट जाएंगे, तब काम करते रहने के मोटिवेशन के अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। यात्रा के दूरगामी असर भी बीजेपी के बेहतर मीडिया प्लानिंग की वजह से सीमित हो जाएंगे। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी और सरकार घोषणाओं की बारिश करेंगी और प्रतीकों पर जोर देंगी। प्रतीकों की राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि 5 महीने तक मीडिया और लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ये बहुत लंबा समय होता है। इस समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि प्रतीक का महत्व ही नहीं है या किसी हताश संगठन में नई जान फूंकने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। निश्चित तौर पर यह एक अच्छी शुरुआत है, खासकर तब जब कांग्रेस के पास बीजेपी की चुनावी मशीनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन यात्रा ही कांग्रेस की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जहां पार्टी की सारी ऊर्जा एक साथ लगा दी जाए। यूपी चुनाव में कांग्रेस का पूरा अभियान 2 प्रतीकों पर केंद्रित था। आपको याद होगा, महिला सम्मान और प्रियंका गांधी। लेकिन पार्टी का अभियान त्रासदी साबित हुआ क्योंकि इन प्रतीकों को जमीनी स्तर पर कोई साथ नहीं मिला। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बिल्कुल ही नहीं दिखी। कांग्रेस नेताओं और उसके शुभचिंतकों को भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। जयराम रमेश को तो ये यात्रा भारतीय राजनीति को बदल देने वाली दिखती है, लेकिन यह ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा है। महात्मा गांधी ने अपने अभियान को शालीनता से बिना शोर के शुरू किया था और आंदोलन को धीरे धीरे जोर पकड़ने दिया। जैसे जैसे वह गांवों और राज्यों से होकर गुजरे, आंदोलन गति पकड़ता गया, खुद ही शोर करने लगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस पदयात्रा में सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता भी पदयात्रा में देखने को मिली है। 13 किलोमीटर पैदल चले और 13 नारियल पानी पिया। हालांकि भूपेश बघेल की सक्रियता ये बताती है कि वे कांग्रेस के प्रति बिल्कुल ईमानदार हैं, पर यह भी सच है कि इस यात्रा में उनके सक्रियता से छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त अन्य कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता। इस पद यात्रा में अन्य दलों के समर्थन से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ पहुंचेगा, जो तय है। शुक्रिया।